प्रदर्शन तेल को लेकर के है, तेल को लेकर के धरना प्रदर्शन। खट्टर सरकार मुर्दाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद, भाजपा सरकार मुर्दाबाद, भाजपा सरकार मुर्दाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद। बढ़े हुए पेट्रोल और डीजल के दाम, बढ़े हुए पेट्रोल डीजल के दाम, मोदी सरकार मुर्दाबाद। महंगाई को लेकर के कांग्रेस पार्टी का विरोध प्रदर्शन है। सरकार ने गरीबों की कमर तोड़ रखी है। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, अमित शाह, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। खुले भाई करके पास भाई बढ़िया सोशल डिस्टेंसिंग आगे निकलने क्या पूरा मामला है? देखिए, सही मायने में जिस तरीके से मैं मानता हूँ आम जनता की दुर्गति हो रही है। जो पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान को छू रहे हैं आज की तारीख, और मैंने अभी आंकड़े सभी के सामने रखे। जहाँ आज के प्रधानमंत्री ये कहा करते थे जब वो मुख्यमंत्री थे कि भाई यूपीए सरकार जन विरोधी सरकार है, और आंकड़े आज अपने आप सामने बता रहे हैं किस तरीके से जहाँ बेरोजगारी बढ़ी हुई है, सही मायने में आमदनी बढ़नी नहीं, ना किसानों की ना आम युवाओं की। और उसके ऊपर उन्होंने जहाँ क्रूड ऑयल के दाम आज सबसे कम है, मैं मानता हूँ सही तरीके से, मगर पेट्रोल और डीजल के दाम आज इस देश में सबसे ज़्यादा है। इतिहास में एक समय तो ऐसा आया जब डीजल और पेट्रोल के दाम बराबर भी कर दिए सरकार ने। तो आज इस तरह की दुर्गति है जब जेब में पैसा डालने की जगह आमजन की वो जेब से पैसा निकालने का काम ये सरकार कर रही है। तो मैंने सब यही कहा कि आज हम सभी को जनता की आवाज़ जो है मुख्यमंत्री तक भी, सरकार तक भी, सेंटर की गवर्नमेंट तक भी पहुंचाने की काम करने की आवश्यकता है, और जिसमें मैं मानता हूं आप सभी मीडिया कर्मियों का भी एक अहम योगदान है, क्योंकि आवाज़ तो शायद इस प्रांगण में यहाँ पे सड़क पे उठा रहे हैं, इसको चंडीगढ़ तक या दिल्ली तक पहुंचाने की जिम्मेवारी मैं मानता हूं आप सभी लोगों, सभी साथियों। सर, आने वाले समय में अगर बात की जाए तो क्योंकि लगातार कांग्रेस प्रोटेस्ट कर रही है पेट्रोल डीजल के बढ़े हुए रेट के खिलाफ, तो कब तक का अल्टीमेटम सरकार को देते हैं, और आने वाले समय में कोई बड़ा कदम क्या कांग्रेस पार्टी को? देखिए, पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी आज की तारीख में आपने पहले भी देखा होगा, एक दिन का हमने कार्यक्रम भी किया था जिसके अंदर पूरा स्पीक अप इंडिया के नाम से एक अभियान चलाया था, और हर एक प्रदेश में जिला स्तर पे भी सभी ने आंदोलन किया था कांग्रेस पार्टी ने, पर ब्लॉक स्तर पे भी किया। आज मैंने जैसे फिर से ये तीसरे दूसरे ब्लॉक में भी आज हम कार्यक्रम कर रहे हैं। तो हम निरंतर आवाज़, जो प्रजातंत्र का एक सिस्टम है, विरोध प्रदर्शन करना, आवाज़ उठाना, जब संसद चलेगा तो संसद में भी हमारे नेता इस चीज़ की आवाज़ उठाएंगे, जब हमारा विधानसभा चलेगा हम भी इसकी आवाज़ दोबारा। पर जो प्रजातांत्रिक ढांचे हैं जिस पे हम विश्वास रखते हैं, चाहे विरोध सड़कों पे विरोध प्रदर्शन करने की बात हो, चाहे विधानसभा या लोकसभा के अंदर अपनी बात उठाने की बात हो, पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी पुरजोर तरीके से लगी हुई है। और आशा करते हैं सरकार केवल अपनी मन की बात ना सुनते हुए जनता की बात को सुन के, हम अपनी बात नहीं उठा रहे, ये जनता अपनी बात उठा रही है जो आज सामने यहाँ पर खड़े हुए हैं। सर, कुछ दिन पहले आपने मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी, उससे किस मुद्दों पर कोई चर्चा हुई है आपकी? नहीं, देखिए, मेरे विशेष करके ये दूसरी मुलाकात थी मुख्यमंत्री जी से, और मेरा विश्वास है, चाहे मैं विपक्ष में ज़रूर हूँ, मगर आज की तारीख में अगर सकारात्मक मुद्दा है तो मुख्यमंत्री केवल और केवल भाजपा के मुख्यमंत्री नहीं है, पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। इसलिए मैं मिलने गया था। दो मुख्य मांगे थी हमारी इस बार जो मेरी मुलाकात रही। एक तो मैं हमारे डवाली क्षेत्र को जिला बनाने की मांग मैं लेकर गया था, क्योंकि जिस तरीके की परिस्थिति आज की तारीख में, एक छोर पे बसा हुआ क्षेत्र है, और यहाँ पे एक तरफ जहाँ पे राजस्थान पड़ता है, एक तरफ हमारे पंजाब पड़ता है, और जो नशे की समस्या है वो बहुत बड़ी, बहुत गंभीर समस्या है, दोनों प्रदेशों से हमारे यहाँ पर आता है, सेंसिटिव एरिया है, और साथ में इकोनॉमिकली बैकवर्ड जोन भी है।
तो इन दोनों सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए 60 किलोमीटर की दूरी है सिरसा से। जी। बहुत से जिले ऐसे बने हैं जो 30 किलोमीटर की दूरी पे, 45 किलोमीटर की दूरी है। तो मैं मानता हूँ एक जायज मांग है, और वही मैंने मुख्यमंत्री जी को कहा कि ये राजनीति से प्रेरित मांग लेकर नहीं आया, ये मांग हमारी की सही मायने के अंदर जनता की मांग है, और ये सही मायने में ज़रूरत की मांग है। और मैंने उन्हें कहा कि अगर तकनीकी कारणों से आपको लगता है कि अभी इसमें समय लग सकता है, तो मैं आपको एक विकल्प के रूप में मैं चाहता हूं कि इसको एक पुलिस जिला जल्द से जल्द बनाया जाए, जिस तरीके से हांसी की तर्ज पे हांसी को बनाया गया, तो उसी तरीके से दवाली को, ताकि एटलीस्ट कम से कम नशे की समस्या को हम पे काबू लाने के लिए मैं मानता हूँ। क्या रहा सीएम की तरफ से? उनका मैं मानता हूँ अच्छा एक रिस्पॉन्स था। उन्होंने बड़े सकारात्मक ढंग से पूरे व्यापक तरीके से सारे तथ्यों को सुना और विश्वास भी दिलाया कि हाँ, मैं इसके ऊपर पूरी जांच पड़ताल करूंगा। तो इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करूंगा। साथ में जो दूसरी मांग हम यहाँ पर जो हमारे लेकर भी गए, तो वो EWS के भाइयों की है। मैं मानता हूं कि जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, उनको कोटा तो सरकार ने दिया, मोदी साहब ने यहाँ भी कोटा दे दिया उन्होंने, मगर उस कोटे का सही मायने में फायदा तभी होगा जब उसके अंदर एज रिलैक्सेशन का प्रावधान हो। हमारे SC भाइयों, BC भाइयों को एज रिलैक्सेशन का प्रावधान सरकारी नौकरियों में मिला हुआ है। तो अगर आप रिजर्वेशन दे रहे हैं मगर उसमें सही मायने में आयु का रिलैक्सेशन का प्रावधान नहीं है, तो मैं मानता हूं वो रिलैक्सेशन बहुत सारे हमारे हजारों लाखों भाई ऐसे हैं जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से, जनरल कैटेगरी से, जिनको उनका लाभ नहीं मिल पा। सर, रत्ताखेड़ा खरीफ चैनल तक अंतिम छो तक पानी नहीं पहुंच रहा है, वो समस्या से आप भी अवगत है, कहाँ कब तक? देखिए, मैं पूरी तरीके से जो मुझे भी हमने प्रयास किया था डॉक्टर KV सिंह जी ने, कि मैं मानता हूँ ये सोच थी